सीजन आ गया है और हम नए इंटरव्यूज के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। नए साल के साथ हम नए मौकों के इंतजार में हैं, जिसके लिए बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को हमने कैरी किया हुआ है। अगर आप भी इस स्ट्रेस, एंजाइटी से निकलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इमोशनल फर्स्ट एड टेक्निक मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। इसके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। कुछ ही मिनटों में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ इन दोनों हाथों की प्रैक्टिस से 2 मिनट के अंदर आपके अंदर के सारे स्ट्रेस, सैडनेस या जो भी आपने एंजाइटी लिया हुआ है वो रिलीज हो जाता है। इसको बोलते हैं इमोशनल फर्स्ट एड टेक्निक या इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक बहुत पुरानी टेक्निक है। ये चाइनीज टेक्निक है जिसने कि चाइनीज मेडिसिन में बहुत सारी मदद करी। जैसे कि आपने एक्यूपंचर का नाम सुना होगा। एक्यूपंचर हम टैप करके अपने कई सारी बीमारियों को उसके थ्रू निकाल देते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो दिन भर हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं या महसूस करते हैं, और जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी में वो इमोशंस जाके घर कर जाती हैं, और जिसकी वजह से हमें कई तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो जिस तरह से आप रोज अपने घर की सफाई करते हैं, रोज अपने घर का कचरा बाहर फेंकते हैं, ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी की सफाई हम रोज करेंगे और इस बॉडी के अंदर के स्ट्रेस रूपी कचरे को हम बाहर करेंगे। वो किस तरह से, बहुत ही सिंपल है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए। जब भी हम कुछ टैप करते हैं, वहां से कोई ना कोई ब्लॉकेज क्लियर होता है, कोई कचरा बाहर आता है। जैसे आपके घर में अगर कोई टैप है, कोई ऐसा नाला नाली है जो कि जाम हो गया है, फंस गया है उसमें कोई चीजें, तो उसको प्लम्बर टैप करता है और वहां से वो गंदगी बाहर आती है और फिर से पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी में ऐसी जो सिस्टम है जिसमें हम नेगेटिव इमोशंस को बार बार लाते हैं, और वो हमारी बॉडी में जाके ब्लॉकेज कर देता है, और वो हमें खुशियों से, सक्सेस से रोक लगा दिया जाता है उस नेगेटिव इमोशंस के जरिए, जिसको आज हम टैप करेंगे। और जैसे ही टैप करेंगे, हमारे अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस वहां से निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि हमें नेगेटिव इमोशन से दूर रहना है, गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, गुस्से को दबा दो। और आपको अगर कोई भी अंदर से हेट्रेड मच रहा है, नफरत हो रहा है, तो आप उसको प्यार करना शुरू कर दो। ये सारी कथा कहानियां जो हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी जरूरी है, लेकिन अपने नेगेटिव इमोशंस को अगर आप सप्रेस कर देते हैं और पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉजिटिविटी बहुत देर तक आपके साथ नहीं रह पाती है। तो क्यों नहीं हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है उसे हम एक्सेप्ट करें और उसको साथ ही साथ रिलीज कर दें, ताकि हम अपने दूसरे दिन के लिए या दूसरे पल के लिए तैयार हो जाएं, खुशियों से अपने जीवन को भर देने के लिए। ये हम इंसान है, और हम इंसान इस दुनिया में आए ही हैं स्ट्रेस और सैडनेस को फील करने, नहीं तो हमारी यहाँ जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि कुछ ऐसे कर्माज हैं जिन्हें हमें बेयर करना ही है और यहाँ से लेकर ही जाना है। तो क्यों नहीं इसके लिए हम कुछ रास्ता निकालें। अब रोज आपको गुस्सा आता है, जैसे मेरे अंदर एंगर का पैटर्न बहुत ज्यादा था, अब नहीं है, मैं उसे ईएफटी के जरिए रोज निकाल दिया करती हूँ। तो उस ईएफटी से अपने अंदर के एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, सैडनेस को, एंग्जाइटी को, फियर को, किसी भी नेगेटिव इमोशंस को हम निकाल सकते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। इसका कारण ये है कि वो बहुत प्रेशर में हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, साइंस बढ़ा है, ये युग आगे जा रहा है, हमारे बच्चों के ऊपर, ये जो जनरेशन है 21+ का या उसके नीचे के बच्चों का, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आता गया है, और उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो अपने माँ बाप से भी दूरी बना लेते हैं, या जब भी अपने पेरेंट्स से बातें करते हैं उनके अंदर एक गुस्सा भरा रहता है, क्योंकि वो इस चीज को फेस नहीं कर पा रहे हैं शायद। या अगर आप 40s में भी हैं, और इस प्रेशर वाली उम्र में, 40s में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं लोगों के ऊपर, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर को हम फील नहीं कर पाते हैं, और उस प्रेशर को हम कहीं ना कहीं दूसरों पे निकालने का प्रयास करते हैं, फ्रस्ट्रेशन करके, या दूसरों पर इरिटेट होके, या उन पर गुस्सा करके। तो आप किस भी उम्र के हों, लेकिन अगर अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को आप रिलीज करने में माहिर हो जाते हैं, तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है, और रोज का रोज हमारी बॉडी जो है वो उस कचरे को बाहर फेंकती है, और नए दिन में हम नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे अंदर 9 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट पर। आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, 2 मिनट टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं। अब ये कराटे चॉपिंग पॉइंट जो है, जिस पर कि आपने देखा होगा कि कराटे में इसी से जैसे आपने अगर वीडियोस देखी होंगी लोगों की, तो इसी से वो ब्रेक करते हैं चीजों को। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपके हाथ का हिस्सा है, जो यहाँ पर हमारे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस यहीं पर आकर स्टक हो जाते हैं। जब भी इंसान को गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा आता है, उसके हाथ चलने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, उसके हाथ चलने लगते हैं, और ये क्योंकि यहाँ पर वो सबसे ज्यादा किसी भी इमोशंस को फील करता है। उसके बाद आता है हमारा फेस। जब भी कोई इंसान फ्रस्ट्रेशन में होता है, सैडनेस में होता है, भले वो छिपाने की कोशिश करे, हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो किसी न किसी दुख में है, क्योंकि चेहरे पर ही जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हैं, और सबसे ज्यादा हमारा फेस जो है वो उन टेंशन को, स्ट्रेस को जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस फेशियल
एरिया को भी हम टैप करेंगे। सबसे पहले मैं आईब्रो के फर्स्ट पॉइंट को टैप करेंगे जहाँ ये आपकी आईब्रो शुरू हो रही है। सेकंड है ये टेम्पल पॉइंट जहाँ पर हमारे सर में दर्द होता है और हम अगर वहाँ पर थोड़ा सा टैप करते हैं तो सर दर्द से हमें राहत मिलती है। फिर ये आईज के नीचे ये जो पॉइंट है ये भी एक पॉइंट है, ये आईबॉल के नीचे ठीक जहाँ पर मैं टैप कर रही हूँ, यहाँ पर भी आके हमारे इमोशंस छिप जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, इसीलिए कुछ भी होता है तो फटाफट हमारे आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद ये नोज के नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पर भी इमोशंस स्टक होते हैं। जब हम रोते हैं तो हमारी नाकों से भी पानी आता है क्योंकि सारा का सारा इमोशंस यहीं पर हमने दबाया हुआ है। उसके बाद ये लिप्स के नीचे का जो पोर्शन है वहां पर भी जब लोग गुस्से में बोलते हैं तो उनके होंठ कपकपाने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, आप स्ट्रेस में रहते हैं, किसी को भी ध्यान दीजिएगा तो वो अपने होठों को चबाना शुरू करते हैं। ये बैड मैनर्स है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, किसी न किसी फेयर को छिपाना चाह रहे हैं तो अपने वो होठों को च्यू करते हैं। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट है। फिर ये कॉलर बोन है, कॉलर बोन को हम टैप करेंगे, मतलब हार्ट के ठीक बीच में ये जो दिल का पोर्शन है हमारा, हम यहाँ पे भी टैप कर सकते हैं। यहाँ पे हम टैप करें, मैं आपके साथ अभी टैप करने वाली हूँ। अब मान लीजिए कि मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा है, मान लीजिए, वैसे है नहीं, या दुख है, किसी भी चीज का दुख है। अब वो दुख जो है हमारे बॉडी में जाके स्टोर हो गया है और उस दुख और स्ट्रेस से या फियर से हमें कोई ना कोई बीमारियां होती हैं। आज के डेट में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो डाइजेशन इश्यूज है, हमारा गट खराब हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपको गैस एसिडिटी की समस्या होती है, डाइजेशन की समस्या होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या बहुत ज्यादा भूख लगता है। और भूख इसलिए बहुत ज्यादा लगता है और हम बहुत ज्यादा खाने लगते हैं क्योंकि हम स्ट्रेस में होते हैं और हम स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं। तो जब जरूरत से ज्यादा भी आप खाइएगा तो आपका डाइजेशन खराब होने वाला है, गट हमारा खराब हो जाता है। ये कुछ चीजें हैं, मैं डिटेल में भी अगर आप इसको सीखना चाहें तो मेरा 1-to-1 क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं। मैं वहां पर आपको फ्री में बताती हूँ कि कैसे आप अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। तो अब हम टैप करना शुरू करेंगे। मैं मेरे गुस्से के लिए और सैडनेस के लिए टैप करने वाली हूँ। आपके भी अगर कोई इमोशंस है तो आप साथ साथ टैप करिएगा। और जैसे जैसे कुछ वाक्य है यहाँ पे मैं बोलूंगी, कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी चीजों को हमें एक्सेप्ट करना है देन रिलीज करना है, एक्सेप्ट करना है रिलीज करना है, एक्सेप्ट करना है रिलीज करना है, वही यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए, हालांकि मेरे अंदर ये इस फिंगर से इस कराटे चॉपिंग पॉइंट पर हमें टैप करना है। हालांकि मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा है, मुझे लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, बेवजह वो सलाह दिया करते हैं, बेवजह रोक टोक करते हैं और हमें अननेसेसरी गुस्सा वो दिला देते हैं। हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं लेकिन जैसे ही लोगों से बात करने जाते हैं लोग हमें ट्रिगर कर देते हैं। इस वजह से मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा है, लेकिन उस गुस्से को भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ और आज अपने अंदर के इस गुस्से को हमेशा हमेशा के लिए रिलीज कर रही हूँ। मैं जैसे भी हूँ खुद को बहुत प्यार करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मेरे अंदर बहुत सारा सैडनेस है, इस दुख का कारण बहुत सारा कुछ है, मैं जो जीवन में चाहती हूँ वो मुझे मिलता नहीं है, मिलता भी है तो तुरंत चला जाता है। जब भी मैं खुश होती हूँ थोड़े ही क्षणों में फिर से कोई ना कोई परेशानी की घड़ी आ जाती है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, हम जितना मेहनत करते हैं उतना हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज हम अपने अंदर के इस सैडनेस को रिलीज कर रहे हैं और हम जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट करते हैं और प्यार करते हैं। एक और इमोशंस लेते हैं, फियर हम लेते हैं, है ना। अगर आपको एग्जाम से डर लग रहा है, इंटरव्यू से डर लग रहा है, लोगों से बात करने में डर लग रहा है तो हालांकि मेरे अंदर बहुत सारा फियर है। बचपन से हमें डराया गया है, मम्मी पापा ने हर छोटी छोटी बातों के लिए हमें डराया है और उस फियर के कारण आज भी हम जब भी कोई बड़े जगह पे जाते हैं, कोई बड़ी बातें करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डर हमारे अंदर का हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आज हम अपने अंदर के इस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं और हम जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट करते हैं और प्यार करते हैं। अब हम गहरी सांस लेंगे। सांस लेने का भी तरीका होता है, नोज से लेना है, होल्ड करना है 1-2-3 सेकेंड्स एंड देन माउथ से रिलीज करना है। मेरे साथ एक बार और करिए, एक बार और, एक राउंड और करेंगे, पूरे सारे फेस पर करेंगे। बहुत इजी है, सिर्फ रिलीज बोलना है। इतने सारे सेंटेंस को अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो सिर्फ रिलीज करना है, सिर्फ रिलीज वर्ड बोलना है। मेरे अंदर का जो डर है उसको मैं रिलीज कर रही हूँ, मेरे अंदर का जो डर है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। मेरे अंदर का जो सैडनेस है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। मेरे अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। मेरे अंदर की जो एंग्जाइटी है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। मेरे अंदर का जो इरिटेशन है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। मेरे अंदर का जो एंगर है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। मेरे अंदर का जो एंगर है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। मेरे अंदर जो सैडनेस है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। गहरी सांस लीजिए, एक राउंड और करेंगे। हालांकि मैंने बहुत सारे जीवन में प्रयास किए हैं, बहुत सारे प्रयास के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती है। तो आज मेरे अंदर इस सफलता को लेकर, अपने जीवन के सक्सेस को लेकर, खुशियों को लेकर जो भी ब्लॉकेज है उसको मैं रिलीज कर रही हूँ और मैं जैसे भी हूँ खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। मेरे साथ साथ आपको टैप करना है। मेरे अंदर जो भी कुंठा भरा हुआ है उसको हम रिलीज कर रहे हैं।
मेरे अंदर जो बचपन से डर भरा हुआ है, उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। मेरे अंदर जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, जो निराशा है, उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। मेरे अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन है लोगों के व्यवहार से, उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। मेरे अंदर जो वरी है, जो चिंता का पैटर्न है, उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। मेरे अंदर जो एंग्ज़ायटी है, जो घबराहट है, उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। मेरे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों से, सिचुएशन से, उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। हालाँकि मेरी सिचुएशन बहुत नेगेटिव है। हम जब भी चाहते हैं, जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। इसलिए हम डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं अपनी लाइफ़्स में और बहुत सारे वरी हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं। अपने एग्ज़ाम का टेंशन है, इंटरव्यू का टेंशन है, पैसे का टेंशन है, घर का टेंशन है, अपने लवर का टेंशन है, पेरेंट का टेंशन है। वो सारा टेंशन आज हम रिलीज़ करते हैं और हम जैसे भी हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं और प्यार करते हैं। गहरी साँस लीजिए। एक बार और। अब मुझे एकदम 100% मुझे पता है कि आपके अंदर का बहुत सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो गया होगा और इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के साथ, अपने वरी को ख़त्म करने के साथ, आप जो भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो आगे बढ़िए और रोज़ 2 मिनट का टाइम लीजिए और इसको करिए। और जब भी कहीं पर बैठे हों, जैसे मैं अक्सर करती हूँ, मैं अपनी वर्किंग प्लेस पर बैठी हूँ और मुझे अचानक से किसी ने ट्रिगर कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया। अब सबके सामने अपने गुस्सा को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो मैं किसी कॉर्नर में जाती हूँ और बस अपने इस फिंगर्स से लेकर और अपने अंदर का एंगर मैं रिलीज़ कर लेती हूँ। अभी जो भी कुछ हुआ, आप भी कर सकते हैं, मेरे साथ करिए। घर में कुछ हुआ, इन-लॉज़ ने कुछ किया, पेरेंट्स ने कुछ किया, बहुत गुस्सा मच रहा है, जवाब नहीं दे सकते हैं, दे रहे हैं तो बहस हो रही है, बहस हो रही है तो झगड़े हो रहे हैं और ये सारा कौन इतना टेंट्रम देखेगा? उससे अच्छा है कि अपने अंदर जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, उसको पकड़ो और किसी कॉर्नर में जाके 2 मिनट के लिए ईएफटी कर लो। एंगर रिलीज़, एंगर रिलीज़। अभी मुझे बहुत गुस्सा आया है, मेरे बॉस ने मुझे ट्रिगर कर दिया है, वो हमेशा मुझे बुरा बोलते हैं। कितना भी काम कर लो खुश नहीं होते हैं। घर के लोग कुछ भी कर लो खुश नहीं होते हैं। जितने भी लोग हैं दुनिया में जिनके लिए इतना कुछ करो वो कभी खुश नहीं होते हैं। कोई ना कोई कंप्लेन तो कर ही देते हैं। पता नहीं मेरे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं चलते हैं। पैसा आता है, आते ही खर्च होने लगता है। सारा टेंशन रिलीज़, 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 रिलीज़। गहरी साँस लीजिए। अभी मुझे बताइए कैसा लग रहा है? इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे टेक्निक लेकर आपके पास आने वाली हूँ, जो आपके रोज़मर्रा के जीवन को टेंशन से फ्री करता है। और जब रोज़मर्रा में आप ठीक रहने लगते हैं, तो आपकी लंबी लाइफ़ बहुत अच्छी चलने लगती है और आप जो भी करना चाहते हैं, वो कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे अपने नॉलेज को शेयर करती हूँ। अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा क्योंकि आप ही वो इंसान हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।